नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताऊंगा कि दोस्तों रिलायंस रिटेल में डिपार्टमेंट मैनेजर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट मैनेजर बनने के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए रिटेल में। और अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिटेल का ग्रेजुएशन है। अगर ग्रेजुएशन रिटेल का नहीं है, अदर फील्ड का है, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का मिनिमम। ठीक है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपकी अच्छी खासी इंग्लिश की कम्युनिकेशन होगी तो इंटरव्यू में आप क्लियर कर लेंगे और आप डिपार्टमेंट मैनेजर बन पाएंगे। दोस्तों उसके लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको साइट का यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इस साइट पर जाके आप अप्लाई नाउ करके रजिस्टर कर दीजिएगा। जब भी वैकेंसी होगी पैन इंडिया में कहीं पे भी, तो आपको कॉल आ जाएगा एचआर की साइड से आपके क्वालिफिकेशन की, आपको एलिजिबिलिटी को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है रिलायंस रिटेल के अंदर। अगर आप रिटेल से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दोस्तों रिटेल में इंटरेस्टेड हैं या फिर ग्रोथ करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करके रखिएगा। और बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट चेन है रिलायंस रिटेल, जिसके अंदर रिलायंस स्मार्ट बाजार और अभी मेट्रो कैश एंड कैरी, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, क्विक मार्ट, ये सारे जो है बहुत सारे चेन है जो कि रिलायंस रिटेल ऑपरेट कर रही है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल चेन है। तो आप अप्लाई करके रख सकते हैं, जब भी वैकेंसी होगी आपको कॉल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर का। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है डिपार्टमेंट मैनेजर का, वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिटेल जो है बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, बड़े स्टोर्स होते हैं। और जो बड़े स्टोर्स होते हैं रिटेल के अंदर, उनको डिपार्टमेंट मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि स्मूथली ऑपरेशन ऑपरेट कर सके और हर एक सेक्शन में जो सामान आती है वो सामान प्रॉपरली वहां पर हमेशा रिफिलिंग होते रहे। उसके लिए एक मैनेजर हायर किया जाता है जिसे डिपार्टमेंट मैनेजर बोला जाता है। और डिपार्टमेंट मैनेजर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के साथ काम करते हैं और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर रिपोर्ट करता है स्टोर मैनेजर को। तो कई जगह असिस्टेंट स्टोर मैनेजर नहीं होता है, डायरेक्टली डिपार्टमेंट मैनेजर को स्टोर मैनेजर से ही कोऑर्डिनेट करना होता है। तो डिपार्टमेंट जो होता है वहां पर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेपल सेक्शन होता है, एचपीसी सेक्शन है, डेयरी सेक्शन है, उसके अलावा वहां पर जनरल मर्केंडाइजर के सेक्शन है। और जितना बड़ा स्टोर होगा वहां पर आपको और भी अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के भी सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए उनको एक डिपार्टमेंट मैनेजर चाहिए होता है। अगर हम लोग बातें करें कि बड़े फॉर्मेट में, जैसे कि डीमार्ट है या फिर रिलायंस रिटेल है, स्मार्ट है, तो इसमें कम से कम 6 से 7 डिपार्टमेंट मैनेजर उनको चाहिए होते हैं, जो कि स्टोर की परफॉर्मेंस, स्टोर की ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में स्टोर मैनेजर को हेल्प करते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर का करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इंटरनली ग्रोथ कर सकते हैं, जिसे आईजीपी प्रोग्राम बोलते हैं, इंटरनल ग्रोथ प्रोग्राम। हर लेवल के एम्प्लॉयज एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन रिटेल के अंदर वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं एक टाइम लिमिट के बाद। उसके लिए कुछ इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होती है। अगर आप इन चीजों पर ग्रूम्ड हैं, उन चीजों पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप उस पर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर देते हैं तो आपका ग्रोथ भी वहां पर हो जाता है, जहां पर आपका सैलरी भी हाइक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि डिपार्टमेंट मैनेजर के पास कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। वो एसएम बन सकता है, एसएम के बाद स्टोर मैनेजर बन सकता है, स्टोर मैनेजर के बाद क्लस्टर मैनेजर, और उसके ऊपर बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जो कि दोस्तों वो अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स को इंक्रीज करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट मैनेजर का जो सारा रोल होता है वो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप लो पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि इनिशियल पोजीशन होता है, अगर आपको आगे ग्रोथ करना है तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा, और ये सब करते हुए आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, रिटेल में ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।